दो तोतों की कहानी मुझे याद आती है। एक सुपंखी था, एक कुपंखी था। दो तोते, एक तूफान आया, बिछुड़ गए। और एक राजा सैर करने के लिए वन में चला गया। सैर करता करता काफी दूर निकल गया। एक स्थान पर उसने जब घोड़े को रोका तो वहां आवाज सुनने को आ रही थी, पकड़ो इसको, लूट लो, ये बच के जाने ना पाए। राजा ने वहां से अपने घोड़े को और आगे दौड़ाया तो आगे एक ऋषि की कुटिया थी। उस कुटिया पर उसने उस घोड़े को रोका तो वहां पर भी एक आवाज सुनने को आई, आइए राजन, ऋषि की कुटिया में आपका स्वागत है, मीठे मीठे फल खाइए। तो राजा ने बड़े आश्चर्य से तोते से पूछा कि एक तोता बड़ी कटु वाणी बोल रहा था कि लूटो, ये बच के जाने ना पाए, इसको लूट लो, इसको मार दो, इसको ये कर दो, और एक तुम हो इतनी अच्छी वाणी बोल रहे हो। तो तोते बोलते नहीं है पर एक समझाने का तरीका है। तो उस तोते ने कहा, अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि। सुनो राजन, मैं मुनियों के वचन सुनता हूं, मुनियों का सत्संग करता हूं, तो इसमें मेरा कोई विशेष गुण नहीं है, क्योंकि जो जैसा सत्संग करता है उसके जीवन के अंदर वैसे ही गुण आ जाते हैं। मैं ऋषियों के सानिध्य में रहता हूं तो मैं ये बातें बोलता हूं, और वो चोरों का संग करता है, वो चोरों के सानिध्य में रहता है तो वो ऐसी बातें बोलता है। तो सत्संग में आने से व्यक्ति के जीवन के विचार बदल जाते हैं, बुराइयां छूट जाती हैं, अच्छाइयां जीवन के अंदर आ जाती हैं। इसलिए इस सत्संग को हल्के में मत लेना, क्योंकि ये सत्संग जीवन का कायाकल्प कर देता है। लोग ये सोचते हैं कि ये तो सत्संग होते ही रहते हैं, आज नहीं कल सुन लेंगे, कल नहीं परसों चले जाएंगे, अरे ये तो रोज होते हैं। जो व्यक्ति ऐसी बातें मन में सोचता है, समझ लो वो अपना विनाश कर रहा है, वो अपने सौभाग्य के जो दरवाजे हैं वो उसको बंद कर रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को, अपने परिवार को सत्संग में लेकर के आओ। पता नहीं कौन सी बात कब कहां कैसे हृदय पर पटल पर बैठ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। सत्संग करने से बुद्धि के दरवाजे खुलते हैं, ये छोटी बात है क्या? सत्संग करने से चोर जो है महात्मा बन जाते हैं, कामी व्यक्ति ईश्वर का भक्त बन जाता है, शराबी व्यक्ति ईश्वर का भक्त बन जाता है, व्यक्ति संभल जाता है, उसका पतन नहीं होता। तो कई विद्वान लोगों का सत्संग क्या नहीं करता, सब कुछ करता है, सब कुछ करता है। इसलिए बस चंद पंक्ति कह करके बस मैं पीछे हट रहा हूं, चूंकि समय दौड़ रहा है। सत्संग में आने से भाग जाग जाते हैं, सत्संग में आने से भाग जाग जाते हैं। ईश्वर भक्ति के राग जाग जाते हैं, सत्संग में आने से भाग जाग जाते हैं। ईश्वर भक्ति के राग जाग जाते हैं, सत्संग में आने से भाग जाग जाते हैं। सत्संग महिमा से आत्मा ये उन्नति करे, सत्संग महिमा से आत्मा ये उन्नति करे। द्वेष भाव छूट जाए, शुद्ध भावनाएं भरे, जीवन में खुशियों के भाग जाग जाते हैं, सत्संग में आने से भाग जाग जाते हैं।
ईश्वर भक्ति के राग जाग जाते हैं। वंचरों के साथ वन में चाहे आपदा को भी सहे, वंचरों के साथ वन में चाहे आपदा को भी सहे, दुर्जनों के साथ इंद्र के भवनों में भी ना रहे, दुर्जनों के साथ दोषों के नाग जाग जाते हैं। सत्संग में आने से भाग जाग जाते हैं। ईश्वर भक्ति के राग जाग जाते हैं। सत्संग में आने से भाग जाग जाते हैं, भाग जाग जाते हैं, भाग जाग जाते हैं। सत्संग में आने से भाग जाग जाते हैं। वंचरों के साथ वन में चाहे आपदा को भी सहें, पर दुर्जनों के साथ इंद्र के भवनों में भी ना रहें। दुर्जनों के साथ दोषों के नाग जाग जाते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, बरुबल बास नरक कर त्राता, न दुष्ट संग जनि देहि विधाता। सत्संग हरि कथा में नर जाए तो अच्छा है, सद्भावना हृदय में भर जाए तो अच्छा है। सत्संग हरि कथा में भर जाए तो अच्छा है, सद्भावना हृदय में भर जाए तो अच्छा है। सत्संग हरि कथा में करके कुकर्म कुल को जो कालिमा लगाए, करके कुकर्म कुल को जो कालिमा लगाए, सुत ऐसा जन्मते ही सुत ऐसा जन्मते ही मर जाए तो अच्छा है। सत्संग हरि कथा में नर जाए तो अच्छा है, सद्भावना हृदय में मर जाए तो अच्छा है। सत्संग हरि कथा में नर जाए तो अच्छा है। संपत्ति बुद्धि बल से मानव वसुंधरा पर, संपत्ति बुद्धि बल से मानव वसुंधरा पर, नेकी बने जातक नेकी बने जातक कर जाए तो अच्छा है। सत्संग हरि कथा में नर जाए तो अच्छा है, सद्भावना हृदय भर जाए तो अच्छा है। सत्संग हरि कथा में सत्संग
कथा में, सत्संग हरि कथा में नर जाए तो अच्छा है, सद्भावना हृदय में भर जाए तो अच्छा है। करके कुकर्म कुल को जो कालिमा लगाए, सुत ऐसा जन्मते ही मर जाए तो अच्छा है। सत्संग हरि कथा में नर जाए तो अच्छा है, इसलिए संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। जूं जूं पग आगे धरें त्यों त्यों कोटिन यज्ञ समान। ये बहुत बड़ा यज्ञ है।